आप सभी शुद्ध आत्माओं को हमारा अनंत अनंत वंदन नमन करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। सहजानंदी सूत स्वरूपे अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप सर्वांग सुखमय अलौकिक हूँ मैं परमात्मा स्वरूप। मैं तो आनंद घन आत्मा हूँ, नित्यानंदी सिद्ध स्वरूप, नित्यानंदी सिद्ध स्वरूप। देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान आदि धर्म गुरु भगवंत आदि की आज्ञा अनुमति लेते हुए स्वाध्याय हमारा चल रहा है। बेन श्री बेन चंपाबेन लिखित स्वानुभूति दर्शन के माध्यम से आज हम सबसे पहले तो हमारे भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म कल्याणक दिन कल चला गया। कुछ लोगों ने धूमधाम से कल मनाया तो कुछ लोग आज भी मना रहे हैं। अरे ऐसे परमात्मा का जन्म कल्याणक दिन तो हफ्तों हफ्तों तक महीनों महीनों तक चले, तब भी उनकी आराधना करते हुए हम थकते नहीं हैं। भगवान ने तो बहुत सारे संदेश दिए। भगवान के एक एक वाक्य के अंदर में आगम भरा हुआ था। अब इतनी लंबी चौड़ी बात तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान के दो महत्वपूर्ण जो शिक्षा है वो लेकर, वैसे तो प्रत्येक शब्द के अंदर में शिक्षा, प्रत्येक बात के अंदर में गुणानुराग कर सके ऐसी शक्ति, लेकिन अपन के पास समय की मर्यादा है। सोचो तो सोचो कि यदि भगवान हमें नहीं मिलते तो हमारा जीवन कैसा होता, हम कहाँ भटक गए होते। हमें किसी भी प्रकार का विवेक नहीं होता, ना चलने का, ना बोलने का, ना फिरने का, ना खाने का, ना पीने का, कोई भी विवेक हमारे पास ना होता और हम पशुवत जीवन जीते। लेकिन बड़ी कृपा हुई, जबरदस्त पुण्य कर्म का बंध हमारे साथ साथ आया कि उसी कारण से इतना उत्तमोत्तम मनुष्य जन्म तो मिला, लेकिन भगवान महावीर स्वामी जी जैसा नाथ मिल गया। आहा, नाथ मिल गए ऐसे। तो यहाँ दो शिक्षा उनकी, एक तो अहिंसा परमो धर्म और दूसरी है जियो और जीने दो। अहिंसा परमो धर्म हमें क्या कहती है? हमें अहिंसा परमो धर्म कहती है कि राग द्वेष रूपी हिंसा के माध्यम से आत्म गुणों का घात हो जाता है। सोच में पड़ने वाली बात है। अगर आज हमारे पास भी ये भगवान की देशना का सार नहीं होता तो हम भी यही सोचते कि राग और द्वेष ये क्या आत्मा के गुणों का घात करता है, वो कैसे संभव है? ये तो हो ही नहीं सकता। मगर आगे
ये राग द्वेष रूपी शत्रु और वितरागता रूपी गुण ये कैसे हनन होते हैं। राग द्वेष जो है ना, वो अपने भीतर में सबसे बड़ा गुण वितरागता का भरा हुआ है ना, वो वितरागता के गुण को नष्ट कर देता है। रागी और द्वेषी बनकर के जगह जगह से कर्म अवर्णवाद इकट्ठे करते और न जाने कितने कर्मों का बंद कर लेते। विषय कसाय आदि के अंदर में ये दुर्गुणों ने हमारे अविकारी स्वभाव को ढक दिया, नष्ट तो नहीं किया। अगर नष्ट कर देते तो फिर काम ही नहीं बनता। जब नष्ट करते हुए उसके बाद तो हो ही नहीं सकता था। तो यहाँ कहते हैं कि अपने आत्म गुणों को ढक दिया। तो राग द्वेष ने वितरागता को ढक दिया, तो विषय विकार ने अविकारी स्वभाव को ढक दिया और कसाई भावों ने हमारे शांत और स्थिर स्वरूप को ढक दिया। इसी प्रकार से हमारे अनंत गुण जो है वो ढक गए विकारों के माध्यम से। धीरे धीरे चतुर्थ गुण स्थानक के ऊपर ये बस परमात्मा की कृपा से ही जैन शासन की हमें जो एक उत्तम देन मिली है, उसके माध्यम से चौथी गुण स्थानक के ऊपर जीव आता है, तब हिंसा कुछ कम होती है। उसके बाद में पांचवे में और कम होती है। छठी और सातवें मुनि दशा के अंदर में और भी राग द्वेष की मात्रा कम हो जाती है। और जब आगे बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान को ये जीव प्राप्त करता है और करेगा, जरूर करेगा, ऐसा उत्तम शासन मिला है, तो अब पक्का विश्वास अपने ऊपर रखना, भरोसा रखना। चतुर्थ गुण स्थानक भी मिलेगा और अंतिम ये धरती ऊपर का जो श्रेष्ठ स्थान है वो अरिहंत परमात्मा केवली भगवान भी जरूर जरूर बनेंगे। अगर विश्वास होगा, भीतर के अंदर में ये लगेगा कि नहीं हमें ये प्राप्त होगा ही होगा, तो प्राप्त होना ही है। तो यहाँ जब वो अरिहंत परमात्मा बनते हैं, तब तो हिंसा से पूर्णतः विराम मिल जाता है। स्वदया और परदया, हिंसक पना और अहिंसक पना ही है। स्वदया और परदया, हिंसा परदया में भी रुकती है। जैसे कि जैन साहब ने उदाहरण दिया था, सुलेमान करके एक मुसलमान व्यक्ति था। उनके हाथ के अंदर में यहाँ पर एक घाव हो गया, और वो घाव इतना गहरा हो गया कि धीरे धीरे उसके अंदर में मवाद और धीरे धीरे कीड़े। मगर सुलेमान साहब कहते हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं करना है, कीड़े हैं तो होने दो, अगर मैं कुछ इलाज करवाऊं तो ये सारे कीड़े जो है ना वो खत्म हो जाएंगे, मुझे तो हिंसा का दोष लग जाएगा। ये कीड़े यूं ऐसे ही हाथ करके फिरते थे, यूं ही हाथ लेकर के सब जगह पर, क्योंकि उसमें कीड़े काफी सारे थे। कभी कभी उसी में से निकल करके बाहर भी आ जाते थे, धरती के ऊपर गिर भी जाते थे। वहां से बड़ी सावधानी से उठा करके फिर वो घाव के अंदर में रख देना। ऐसी पर दया, आहा, ये पर दया जो है वो भी स्वदया से पहले आती है। स्वदया जो आती है वो तो सदा काल आनंद का ही भोग करवाती रहती है, क्योंकि अब स्वदया माने अपनी आत्मा की दया। आत्मा की दया
परम स्वरूप को प्राप्त करना ही है। ऐसे भीतर के अंदर में भावना उठना और उसी के अनुरूप पुरुषार्थ भी चलना। जब भावना है और पुरुषार्थ भी चलता है, वो समय पर भीतर में एक आनंद, लहरिया, जैसे समुद्र में लहरें उठती है ना, इस प्रकार से यहाँ पर भी एक लहरें उठती है। क्योंकि अब सत्य की ओर पुरुषार्थ शुरू हो गया। इस कारण से तो स्वदया में ही याद रखना, स्वदया के बिना पर दया कुछ काम की नहीं है। लेकिन फिर भी स्वदया माने सम्यक्त्व से पहले भी एक बार पर दया तो आती है। चाहे उसका फल 10% मिले, 20% मिले, चाहे 80-90% ना भी मिले, तब भी मतलब पर दया उठती है और लगता है कि नहीं ये भी चाहिए। और ये भगवान का शासन देखो तो सही, अंदर से कल का तो सारा दिन गदगदित भावों में ही रहे। बस यही हो रहा था कि मेरे भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म कल्याणक दिन है। आज तो जन्म कल्याणक, अनेकों का कल्याण करने वाला ऐसे मेरे भगवान महावीर स्वामी। तो यहाँ पर कहते हैं कि विश्व का सर्वोत्कृष्ट द्रव्य मैं हूँ, ये भगवान महावीर स्वामी ने हमें बताया। हम नहीं जानते थे कि 9 तत्व के माध्यम से ये संसार, समुचित संसार चल रहा है, मगर भगवान ने बताया कि 9 तत्व के माध्यम से ये संसार चलता है। उसमें जो तू है ना, वो सर्वोत्कृष्ट, विश्व का सर्वश्रेष्ठ द्रव्य है। और ये द्रव्य तप त्याग किए जाए, ये जीवन मिला है, अपनी प्रभुता का निसंक निर्णय कर ले। द्रव्य के लिए एक निसंक निर्णय, अपने आप तो निर्णय के अंदर में भी वजन डाल दिया, झोली भर ली निर्णय की। और क्या डाल दिया? निसंकता। अब तो कहीं कोई शंका रही ही नहीं कि मैं कौन हूँ। तो मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं जीव तत्व बनने के लिए तैयारी कर रहा हूँ और मैं वितराग पद को प्राप्त करने वाला। ये भगवान के देशना ने हमको समझाया। ये निसंक निर्णय कर ले, भगवान महावीर स्वामी जी ने बताए। उत्कृष्ट मार्ग पर चलना है। योग सार के अंदर, प्रवचन सार के अंदर, प्रवचन सार के अंदर में भी यही फरमाया कि तू स्वयं भगवान है, तू स्वयं सिद्ध है। ऐसा भगवान आत्मा हमें कहकर के संबोधित करने वाले हमारे प्रभु कितने महान है। आहा, ऐसे प्रभु के शरण के अंदर में हम जी रहे हैं, है ना। महावीर जन्म कल्याणक दिवस मनाना है या अपनाना है, दोनों में बहुत अंतर है। मनाना तो बाहरी धूमधाम से मनाया जाता है, ढोल नगारे, है ना, और बैंड बाजे लेकर के निकल पड़े और सब जगह पर बस भगवान महावीर स्वामी जी की जय जयकार। ये तो बाहरी मनाना हुआ, मगर बाहरी रह जाता है, भीतर में नहीं आता है। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं अपनाना है। अपनाना भीतर से होता है, मनाना बाहर से होता है। तो यहाँ अपनाने की बात है, तो अपनाना कैसे? परमात्मा की वाणी का आधार लेकर, परमात्मा के वजनदार पॉइंट को ग्रहण करने के पश्चात हमें हमारा जीवन सुगमता से जीते रहना है। तो यहाँ कह रहे हैं कि योग सार के अंदर में भी कहा, परम अप्पा सो अप्पा, अप्पा सो परम अप्पा, ये दोनों बात बताई। ऐसे भगवान महावीर स्वामी जी के शिष्य आप और हम सब
हम उनकी संतानें हैं। आहा, उनकी संतान बनने का अवसर हमारे पास, और इस अवसर को कहीं पर भी जाने मत देना। भगवान की वाणी ने दूसरा प्रमुख हमें गुण बताया, शिक्षा बताई कि जियो और जीने दो। जियो माने आराधना करो, और जीने दो माने प्रभाव ना करो। आराधना करो और प्रभाव ना करो। कैसा सुंदर जैन दर्शन के जैन शब्द को भी गहराई में ले जाए तो फिर जे ए माने जा, प्लस इन माने कहाँ जा, अंदर, इन चला जा। अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है। 2-3 दिन पहले बस बच्चों ने कहा कि ICI बैंक के अंदर में जाना है। सोच रहे थे ICICI, इसका आध्यात्मिक अर्थ कुछ निकलता है ऐसा लग रहा था। I माने मैं, C माने देख, I माने मैं, C माने देखना। ICIC, फिर I आया कि मुझे ही देखना। ये ICI ऐसे गंभीर अर्थ प्रत्येक शब्द में से निकालने की कला अगर सिखाइए तो ये भगवान महावीर स्वामी जी की देन है। भगवान महावीर स्वामी जी की वाणी हम तक पहुंची तो उन्होंने तो ओमकार ध्वनि में ही मतलब हमें वाणी दी थी, पिरोसी थी। समूह शरण के अंदर में ओमकार के अलावा कुछ नहीं निकलता है। और ओमकार से हम समझे भी तो समझे क्या, हम तो निरे बुद्धुर है, तो हमें क्या समझ आए। तो यहाँ पर कहते हैं कि फिर ये जो वाणी आई, ये गणधरों ने अपने अनंत ज्ञान के माध्यम से समझी और समझ करके फिर उनका अनुवाद किया, और अनुवाद किया वो द्वादशांगी बने। मगर उन्होंने भी अनुवाद किया तो किसने किया? उनका अनुवाद जो था वो तो संस्कृत के अंदर में, ब्राह्मी के अंदर में, मागधी के अंदर में, अर्ध मागधी के अंदर में क्रमशः ज्ञान का लोप होता गया। तो फिर लोक के साथ साथ में कैसे समझे ये संस्कृत को, ब्राह्मी को, मागधी, अर्धमागधी भाषा को। उसके बाद ये सारी बातें आचार्य भगवंत के पास आई। आचार्य भगवंतों ने उसको फिर सरल भाषा के अंदर समझाने के लिए आम जनता जैसे समझ सके इस प्रकार से उसको आम भाषा में ही लिखित करके आगम के रूप में हमारे को दी। आगम, ये आगम की वाणी भी हमें क्या है, थोड़ी मुश्किल लगी। जब आगम, और आगम में से ही तो ज्ञान निकला है, ज्ञान में से ये परम आगम निकला है, परम धर्म निकला है। तो फिर अब ये भी मुश्किल लग रही है तो फिर कृपा हमारे ऊपर कुंद आचार्य ने, अमृतचंद्र देव ने और कांची स्वामी जी ने और परम कृपालु देव ने कृपा करी और हमें समय सार, प्रवचन सार आदि ग्रंथ मिले। उनके माध्यम से फिर उनको और आसान बनाने के लिए एक एक बात को सरल शब्दों के अंदर में समझाया गया। भगवान की वाणी, भगवान का ज्ञान, भगवान का तेज, उनके सामने हमारा तो कहाँ कुछ आमना सामना हो सकता है।
मगर इन सब के माध्यम से क्या कि हम ये शास्त्र को, आगम को, परम आगम को समझ सके, ऐसे ये समय सहारा दीदी है। जैन दर्शन के अंदर में ये कुंद कुंद देव इत्यादि का भी हमारे ऊपर बहुत उपकार है। महान जैन दर्शन के वर्तमान के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी भगवान का उपकार, उन्होंने तो उपकार्य कर दिया। उपकार क्या किया? उपकार्य कर दिया। जो सबसे अंतिम कार्य हमारा बाकी रह रहा था, वो कैसे किया जाता है, उसके विषय में हमें बोध देकर के हमारी प्रभुता को प्रकट कर दे। और प्रकट करने के लिए और भी ज्यादा शब्दों के माध्यम से उन्होंने हमें उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया। प्रभुता परमात्मा स्वरूप की अब उन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया, उसका निचोड़ निकाले तो क्या निकले? मैं प्रभु, बस इतना ही। अब सारा निचोड़ भगवान महावीर स्वामी जी, फिर गणधर देव, उसके बाद में आचार्य देव, उसके बाद में ये सारे देव जो कुन स्वामी, अमृतचंद्र देव इत्यादि, ये जो सब है वो उनके माध्यम से करते 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 लास्ट में हमारे जैसों ने तो आपको बस इतना ही दिया कि मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा। मगर ये देन है ना, तो भगवान महावीर स्वामी जी की है। बस उनके संतान बन करके हम भी उनकी तरह परम धर्म को प्राप्त करके अंतिम लक्ष्य हमारा जो है वहां पहुंच जाए, यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। उसके बाद में प्रश्न आया था, तो जरा सा प्रश्न को ही देख लेते हैं, जितने भी हो सके इतने। तो यहाँ कहते हैं कि सद्गुरु के बिना समकीर्ति नहीं बन सकते। तो गुरु की खोज कहाँ करें और कैसे करें? आपके सत्संग तो सुनते हैं, आनंद भी आता है, लेकिन सद्गुरु की खोज कहाँ पर जाकर के समाप्त हो गए, ये आप बताने की कृपा करें। प्रभु, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। इस हुंडा अवसर पीणी काल पंचम आरा तो है, उसमें भी ये हुंडा अवसर पीणी काल चल रहा है। इस काल के अंदर में समकीर्ति का मिलना बहुत मुश्किल है। ये तो जैसे ओपन भूनने के लिए कढ़ाई में, इतनी बड़ी कढ़ाई में डाले और उसके मकई को उसमें डाल दिया, उसके ऊपर ढक दिया, ढक्कन है ना, वो छलनी होती है, वो ढकी जाती है ना, फिर वो देखने वाला जरा सा ऐसे ऊंचा करके देखता है कि भाई कितना हुआ है कितना नहीं, और एकाध ओपन उड़ करके बाहर आ जाता है। इस प्रकार से समकीर्ति जीव, ये संसार जीवों से भरा हुआ है, मगर एकाध जीव ऐसा होता है कि ये संसार से बाहर की दशा वाले स्थान पर आकर के उपस्थित हो जाता है। प्रभु, आपकी बात बिल्कुल सही है कि गुरु की खोज हो नहीं पाती है, खोजते भी है, गुरु मान करके गुरु बनाते भी है, मगर कुछ समय के बाद माँ हमें पता लगता है कि यहाँ पर हम धोखा खा गए। ये फिर यहाँ से दूसरी जगह चलो, अपना बसेरा उठाओ और दूसरे गुरु को ढूंढो। साधना तो एक तरफ रह गई और सद्गुरु भगवान की शोध में निकल पड़े। ऐसे ही करते करते महत्तर जीवन व्यतीत हो जाता है, ज्यादातर जीवन निकल जाता है। हम आपको इतना ही कहना चाहते हैं इस विषय में कि जहाँ पर आप जाओ और आपकी चेतन जो है ना, वो सामने वाले सजीवन मूर्ति से चेतना जागृत हो जाए ना, वो समझ लेना आपके गुरु है। आपकी चेतना झुंकृत हो जानी चाहिए,
एक बार तो नाम के माध्यम से भी उसके अंदर में झंकार का स्वाद आए, मगर दर्शन करने के साथ साथ में तो रोम रोम झंकृत हो जाए, पुलकित हो जाए कि आहा क्या संत है, और क्या मतलब ये व्यक्ति है कि इनके अंदर में कितनी भीतर में ऊर्जा भरी है, इनकी पॉजिटिविटी तो देखो। ऐसा भीतर में भाव आ जाए और आंखें जरा सी गीली हो जाए, नम हो जाए, वहां समझ लेना कि आपको आपके गुरु मिल गए। बातें तो बहुत याद आती है, हमारा स्वयं का कई सारा अनुभव, लेकिन वो बात करने का समय अभी नहीं है। बस ये तो स्वाध्याय, ये तो सत्संग आपके लिए है कि आपकी चेतना की झंकृति जहाँ पर होती है वो आपके गुरु है। बाकी तो सदगुरु के नाम से आपने अगर पहले किसी को समझा भी, अगर आपको वहां से संतुष्टि भरा समाधान नहीं भी मिला, तो भी उनकी कभी भी असाधना मत करना। क्या पता हमारी दृष्टि का ही दोष हो। इसीलिए सदगुरु भगवान की असाधना का अनंत दोष लगता है। ऐसे दोष के अंदर में मत आना, है ना। तो अवर्णवाद कभी भी मत करना। सदगुरु भगवंत याद रखना, सम्यक्त्व करवाते भी नहीं है। और मजे की बात तो ये है कि सदगुरु के बिना सम्यक्त्व होता भी नहीं है। अरे क्या ये तो सारा क्या कैसा मर गया कि सदगुरु के बिना होता भी नहीं है और सदगुरु कुछ करते भी नहीं है। फिर भी सदगुरु तो चाहिए ही चाहिए। तो प्रभु आप बिल्कुल ध्यान रखना कि आपकी चेतना जहाँ से जागृत हो जाती है, अपने आप इतने लोगों को मिलते हो, इतने लोगों के पास जाते हो, हमारी बातें भी हम लिख रहे थे कि हमारी बातें भी आप सुनते हो। तो जहाँ आपको लगता हो कि इसका सार ये हो सकता है, वहाँ पर जाकर के अपनी चेतना को एक बार फिर से मतलब जागृत हो रही है या नहीं, अंदर के सारे रोम रोम खिलते हैं, तो फिर मान लेना कि यही मेरे सदगुरु भगवंत है, यहीं से ही मुझे प्राप्ति होगी, है ना प्रभु। फिर भी आपकी समझ में कुछ भी नहीं आया हो, अगर आपको कुछ डिटेल से समझना हो तो आप हमें जरूर बताना, हम फिर से समझाएंगे आपको। उसके बाद का प्रश्न तो पहले भी हमको कई लोगों ने पूछा हुआ है, वो है कि माँ ये बताओ कि एनेस्थीसिया रीढ़ की हड्डी में लगाने के बाद यदि पैर काट दिया जाए तब भी पता नहीं लगता, तो क्या वहाँ आत्मा की उपस्थिति नहीं है? बड़ा मजेदार प्रश्न है। आत्मा अपने स्थान पर से कहीं पर भी जाता नहीं है, अपने स्थान के ऊपर ही रहता है। आत्मा के बिना शरीर के अंदर में रक्त का संचार नहीं होता है। आत्मा के बिना श्वासोश्वास की प्रक्रिया चालू नहीं रहती है। इससे यही समझ आता है कि आत्मा तो अपने स्थान पर ही है। यदि आत्मा कहीं चली जाती तो रक्त का संचार बंद हो जाता और श्वासोश्वास का आवागमन भी रुक जाता, है ना। तो फिर यहाँ कहते हैं ऐसा हुआ तो हुआ कैसे कि पैर काट दिया, एक सुई लग जाए तो भी हमें मतलब दर्द होता है, यहाँ पैर काट दिया तब भी मतलब। तो कहते हैं कि जड़ जैसी दवा या इंजेक्शन का असर चेतन आत्मा के ज्ञान गुण के ऊपर होता है। हम तो आपको कई बार कह चुके हैं, आत्मा है वही ज्ञान है, ज्ञान है वही आत्मा है ना। और अनुभूति तो हर समय हो ही रही है, क्योंकि सब जगह ज्ञान 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 ज्ञान, जानना 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 सब जगह हो रहा है, वही तो अनुभूति है। तो कहते हैं कि जड़ वस्तु ज्ञान तंतु के जानने की क्षमता को
कुछ समय के लिए शून्य कर दिया जाता है इस इंजेक्शन के माध्यम से। आत्मा के ज्ञान गुण के तंतुओं को कुछ समय के लिए जानने की क्षमता जो है उसको कम कर दिया जाता है या शून्य कर दिया जाता है। बड़ा ऑपरेशन है तो शून्य कर दिया। इसीलिए आत्मा के उपस्थित होने पर भी, पेड़ को काट देने पर भी पता नहीं चलता है, कुछ मालूम नहीं पड़ता है ना। जड़ की असर चेतन पर होती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत सारे उदाहरण हैं। जड़ की असर आत्मा के ऊपर होती है, उसके लिए बहुत सारे ऐसे उदाहरण है हमारे सामने ही। जीव शराब पीता है, उसकी असर चेतन आत्मा के ऊपर होती है, तो नशा पैदा हो जाता है ना। दूसरी बात, हम जड़ खुराक खाते हैं, मगर शक्ति प्रदान जो होती है वो भीतर भीतर में ही है ना। तो उसके बाद में जड़ शब्द भी चेतन आत्मा को गुस्सा दिला सकता है। किसी को भी कह दो कि तू तो मूर्ख है, अरे बुद्धू, जरा सोच समझ करके काम किया कर। चाहे खुद की गलती भी होगी ना, तब भी ये मूर्ख और बुद्धू शब्द से वो क्या है, गुस्से में आ जाएगा। शब्द तो जड़ है, मगर फिर भी चेतन आत्मा को गुस्सा दिलाता है। अरे जड़ कर्म देखो ना, आत्मा को कितने काल से परिभ्रमण करा रहा है। कितना काल हो गया, ये आत्मा अनंत काल से परिभ्रमण ही कर रहा है। ऐसे जड़ कर्म की ताकत है। जड़ में भी ताकत तो बहुत है। आत्मा अनंत शक्ति का धारक है, तो ये जड़ भी कोई कम नहीं है। जड़ ने ही तो उड़ाने भरी 500 लोगों को लेकर के कितनी ऊंचाइयों पर, मगर ये भी चेतन आत्मा की ही खोज है। तो इसी कारण से संसार के अंदर में विचित्रता है। जबकि चेतन और जड़ दोनों स्वतंत्र द्रव्य है, कोई किसी का कुछ मतलब कर नहीं सकता है, मगर फिर भी उसकी असर हो जाती है ना। चेतन मिटकर जड़ नहीं होता और जड़ मिटकर के चेतन नहीं होता। ठेर ठेर माने जगह जगह पर परम कृपालु देव की शिक्षा जो है ना, वो हमारे सम्मुख आकर के खड़ी हो जाती है। परम कृपालु देव ने आत्मा सिद्धि के अंदर में कहा है, जड़ थी चेतन उपजे, चेतन से जड़ होए, ऐसा अनुभव कोई ने क्या रे कदी न होए। दिन भर के अंदर 2-4 बातें तो ऐसी होती ही है कि जिसके अंदर परम कृपालु देव के वचनामृत में से पढ़ी सुनी लिखी हुई जो देशना होती है, सीख जो हमें हमारे लिए होती है, वो याद आती ही आती है। दोनों एक क्षेत्र के अंदर में ही रहते हैं। जड़ से चेतन उपजे, चेतन से जड़ होए, मगर कभी भी किसी को ऐसा अनुभव नहीं होता है कि चेतन ने जड़ को और जड़ ने चेतन को जन्म दिया हो, है ना। दोनों एक क्षेत्र बकाए, फिर भी चेतन का एक अंश भी जड़ के अंदर में नहीं मिलता। जड़ ऐसे अनस्थेसिया का असर आत्मा पर पड़ने से ज्ञान तंतु की जानने की शक्ति कुछ समय के लिए शून्य हो जाती है।
और पैर इतनी देर में काट लिया जाता है। जितना बड़ा ऑपरेशन इतना ज्यादा एनेस्थेसिया। और जैसे ही पैर कट जाता है उसके घंटे 2 घंटे के बाद में फिर क्या है, एनेस्थेसिया की असर हट जाती है और पैर कटने का पता भी वो समय पर तो नहीं लगा। बाकी आत्मा तो अपने स्थान पर ही रहता है। आत्मा कभी भी कहीं पर भी जाता नहीं है कि ये ऑपरेशन है तो मैं चलो थोड़ी देर कहीं चला जाऊं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना प्रभु। तो ये सब बातों के लिए गहराई से चिंतन मनन करना, निसंक निर्णय, ऐसा निसंक निर्णय आपका हो कि वो निसंक निर्णय के माध्यम से चेतन आत्मा के ऊपर हमारी साधना की असर हो और चेतन आत्मा अपनी साधना के अंदर में स्व के अंदर में स्थित हो जाए और हमारे अनुभव में आ जाए। वही तो चतुर्थ गुण स्थानक है। और जैसे ही चतुर्थ गुण स्थानक आया कि राग द्वेष के अंदर में मंदता हो गई। जैसे भगवान ने की देशना ने बताया कि राग द्वेष की मंदता हो जाएगी तो फिर क्या है, वितरागता का उद्भव होगा। एक का तिरोभाव होता है और दूसरे का प्रगटीकरण हो जाता है ना, आविर्भाव हो जाता है। इसीलिए हम नहीं बोलते तिरोभाव माने चले जाना, आविर्भाव माने प्रकट हो जाना। तो प्रभु बस हम सभी जल्द से जल्द भगवान महावीर स्वामी जी के बताए हुए मार्ग के ऊपर चल करके अपना कल्याण कर ले रहे। ये समय रफ्तार से जा रहा है। यदि ये रफ्तार में अब हम नहीं चल सके तो न जाने अब कहाँ जाकर के ऐसा अवसर मिलेगा। एंड समय तक साधकों ने मृत्यु के साथ जूझते हुए भी साधकों ने पुरुषार्थ नहीं छोड़ा है। अपन के तो सामने ही है। सविता जी को देखो, सुनील जी को देखो, मंजू जी को देखो, अरे अभी अभी के कि कैसे अंतिम श्वास ले रहे हैं, माँ माँ कह रहे हैं, और अंतिम श्वास में भी उनका पुरुषार्थ कहीं नहीं जा रहा है। तो बस ऐसा ही पुरुषार्थ आपका हमारा सबका चले और सब एक दूसरे को अंतिम समय तक सहायक बनते रहे। ऐसे ही मंगल भावना के साथ वचनों को विराम देते हैं। ओम अरिहंत, ओम शांति। 84 लाख जीवा योनि के जीवों के अंदर में विद्यमान शुद्ध आत्म तत्व को हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, वंदन स्वीकार करें। ओम शांति।